और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ना बिल्कुल उचित है, जायज़ है। अपनी मांगों को सरकार तक ले जाना बिल्कुल सही है कि 12 दिसंबर को 3:30 बजे बेली रोड का जो कार्यालय है, सवर्ण आयोग उच्च जाति के लिए जो कार्यालय है, वहाँ पर जाए। और महाचंद्र सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आपके साथ बैठक करके हम अंतिम रूप से कोई ना कोई फैसला करेंगे। तो कि आपके अधिकार की लड़ाई कोई अगर लड़ रहा है तो आपको उसमें साथ देना होगा, नहीं तो आप यूं ही छूट जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल, वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो 10% का आरक्षण है वो उनको मिले। कल से, यानी कल जो गर्दनी बाग में धरना दिए थे और कल रात में जो स्वर्ण आयोग है उसके सदस्य से मिले थे, और क्या कुछ बातें हुई आपको सुबह दिखाए थे। छात्र नेता सौरभ कुमार ने इस पर आवाज उठाया है और 12 दिसंबर को जो आयोग शिक्षा, जो स्वर्ण आयोग है और शिक्षा मंत्रालय जो है वो आमने सामने होगा। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ कुमार, पहले सीधे सुनाते इस वीडियो से। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सौरभ कुमार सिंह, और आपको बता दें STET 2025 के रिजल्ट के प्रकाशन के पहले एक बहुत अच्छी खबर है। जो उच्च जाति के श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं EWS, जिसको केंद्र सरकार ने 10% की जो अंक की छूट दी थी, उस पर 12 तारीख को यानी 12 दिसंबर को एक बैठक हो रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सुन रहे हैं मेरी बातों को, जो EWS कैटेगरी से हैं और जो ये दावा कर रहे थे, कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने सरकार को पत्र लिखा है। जो सवर्ण आयोग है और सवर्ण आयोग के अध्यक्ष श्री महाचंद्र सिंह ने इन लोगों को 12 दिसंबर को, जो EWS के अभ्यर्थी हैं, जो मांग कर रहे हैं कि STET 2025 के रिज़ल्ट में उनको छूट मिले, जो अंकों का छूट का प्रावधान है उसके तहत उनकी गणना की जाए, ताकि रिजल्ट के प्रकाशन में उनको कहीं ना कहीं जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे उस पर कहीं ना कहीं समाधान हो। तो 3-3:30 बजे बैठक है, बेली रोड में यह आयोग है, और जितने भी समस्या है उच्च जाति के समस्याओं को लेकर, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए जो कमीशन बना है, जो आयोग बना है, उन सारी समस्याओं को देखती है। और उन अभ्यर्थियों की भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय को उठाया। और ये हक की बात है, और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ना बिल्कुल उचित है, जायज़ है। अपनी मांगों को सरकार तक ले जाना बिल्कुल सही है। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे उसको केंद्र सरकार ने 10% की अंक की छूट दी थी। उसमें प्रतियोगिता परीक्षा हो, पात्रता परीक्षा हो, सक्षमता परीक्षा हो, और कई ऐसे परीक्षाएं हैं जिसमें वो अगर शामिल होते हैं तो उनको अंकों के आधार पर, जैसा कि जनरल के अलावा जो है SC, ST, EBC, OBC, महिलाओं के आरक्षण, सब जो आरक्षण तय हैं पहले से, जैसे दिव्यांग को आरक्षण बिहार में 4% का है, ट्रांसजेंडर को 1% तय है। उसी प्रकार से 10% का जो कोटा था जो केंद्र सरकार ने तय किया था, तो बिहार में STET को लेकर किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था। तो रिजल्ट में छूट की मांग की जा रही है कि STET, जिसके रिजल्ट में, जैसा कि आपको पता है कि STET का रिजल्ट दिसंबर के दूसरे सप्ताह में, या नहीं हुआ तो तीसरे सप्ताह में जरूर निकलेगा। तो इन सब मांगों को लेकर अभ्यर्थी जो है सवर्ण आयोग गए, और काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो चाह रहे हैं कि 12 दिसंबर को 3:30 बजे बेली रोड का जो कार्यालय है, सवर्ण आयोग उच्च जाति के लिए जो कार्यालय है, वहाँ पर जाए। और महाचंद्र सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आपके साथ बैठक करके हम अंतिम रूप से कोई ना कोई फैसला करेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं EWS के, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, और अभ्यर्थियों का एक वर्ग जो इस मुहिम में जुड़ा है और इस मुहिम को आगे तक ले गया है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को उठाया है और निश्चित रूप से सरकार का ध्यान इस मामले में आकृष्ट कराया है। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई मामलों पर लेकर सरकार गंभीर नहीं होती। बड़ी मांग अलग अलग तरीके से रहता है, कभी सीटों को लेकर, कभी कट ऑफ को लेकर, कभी कुछ गलती होती है, कभी कुछ गलती होती है। तो आने वाले समय में जब अभ्यर्थी जब इसकी लड़ाई लड़ते हैं, जब सड़क पर उतरते हैं, जब अपनी मांगों को लेकर विभाग, आयोग, सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं, तो बड़ी संख्या में एक वर्ग है वो चाहता है कि ऐसा नहीं हो। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये लगता होगा कि अगर EWS को आरक्षण मिलेगा, जो अंक का छूट है वो अगर मिलेगा तो मुझे इसका नुकसान होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये समझने में समझ का फेर है कि आप ये ऐसा सोचते हैं। कई लोग हैं इसको गलत तरीके से
देखते हैं या देखते होंगे, तो आपको बता दें कि कुछ विशेष पहल आयोग की तरफ से हुई है। तो इसके लिए सभी जो बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा सबका वर्ग बना है, महिला से लेकर, और सभी का एक अलग से कमीशन बना है। युवा आयोग का भी गठन की सरकार ने घोषणा कर रखी थी चुनाव के पहले। अभी तक उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि 2026 में इसका गठन भी होगा। 2 अतिरिक्त विभाग भी बने हैं, युवा कौशल विकास विभाग और उच्च शिक्षा का विभाग, यानी 2 मंत्रालय अब फिर से गठन हुए हैं। पहले जितने विभाग थे 35 विभाग, अब 2 विभाग यानी 37 विभाग के आसपास विभाग अब होंगे। उनके लिए भी मंत्रालय बनेगा, उनके लिए भी मंत्रिपरिषद का गठन होगा, मंत्री बहाल होंगे। तो आप समझ लीजिए कि सरकार ने जो वादा किया है 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर 2025 से 30, उस पर वो अमल कर रही है। उस पर कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि आपको याद भी होगा कि 31 दिसंबर तक सभी खाली पदों को, जो विभाग है जो खाली पद रख दिए गए हैं, उसको भरने की कवायद पर सरकार ने एक चिट्ठी भेजा है कि रोस्टर क्लियर करके समान प्रशासन विभाग को 31 दिसंबर तक भेजना है। और साथियों, आज जो खबर आपको हम बता रहे हैं वो विभाग बिल्कुल है कि आप याद कीजिए कि 12 दिसंबर को 3 बजे जो उच्च जातियों के लिए जो सवर्ण आयोग है उसकी बैठक उसके कार्यालय में भारी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो जाएंगे, उनको जाना होगा, ताकि आपके हक और अधिकार की लड़ाई पर इस प्रकार से अभ्यर्थी हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फ़ोन किया, मैसेज किया कि हमने ऐसा किया है, आप एक लोगों को सूचित कर दें, आप लोगों को आमंत्रित करें, वहाँ पर आएँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अधिकार की लड़ाई कोई अगर लड़ रहा है तो आपको उसमें साथ देना होगा, नहीं तो आप यूं ही छूट जाएंगे। और जो अंक की छूट की मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है, अभ्यर्थियों की तरफ से मांग को सरकार ने माना है। और 12 दिसंबर को अति महत्वपूर्ण बैठक में आपको शामिल होना है। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, जितने भी अभ्यर्थी हैं EWS कैटेगरी के, उनसे एक ही आग्रह है कि आप भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद हो, ताकि एक लगे सरकार को, आयोग को, कि अभ्यर्थियों की डिमांड है और अभ्यर्थी बिल्कुल चाहते हैं कि उनकी डिमांड पूरी हो। साथियों, इसीलिए आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आमंत्रित करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस अति महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होइए, ताकि आपके जो अधिकार है STET 2025 उस परीक्षा को पास करें और TRE 4 में आप शामिल हो सके और शिक्षक बन के इस राज्य की सेवा कर सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ छात्र नेता सौरभ कुमार कह रहे थे। शिक्षा विभाग और स्वर्ण आयोग जो है वो आमने सामने 12 दिसंबर को होगा। मांग बिल्कुल जायज है, इनकी 10% जो आरक्षण है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे SC ST OBC EW जो SC ST और OBC का आरक्षण मिलता है, वैसे EWS को भी आरक्षण मिलना चाहिए 10%। जो लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, 12 दिसंबर को उनका फाइनल हो जाएगा कि मिलेगा या नहीं, और कितना % मिलेगा ये भी 12 दिसंबर को मालूम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।